हेलो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर सीरीज में 4 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने जनरल स्टडी देखा था, देन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन रिएक्शंस, देन क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज 3 लेक्चर्स। अब हम आज कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स के बारे में देखेंगे, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। आज मैं ले रहा हूं यहां से हेलो एसिड एंड हाइड्रोक्सी एसिड एंड अनसैचुरेटेड एसिड्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और कीटो एसिड्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर हम अल्फा पोजीशन में हेलोजन को अल्फा पोजीशन को रिप्लेस करेगा हेलोजन, तो इसको हम अल्फा हेलो एसिड बोलेंगे। अगर अल्फा पोजीशन में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा देन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो जाएगा। ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। देन दिस वन इज अल्फा हेलो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन इज कीटो एसिड। सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड एसिड में हेलो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हो, ये है अल्फा हेलो एसिड। इसको अल्फा हेलो एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, COH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को आप अल्फा बोलते हो। अल्फा से Cl जुड़ा है तो ये हो गया अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। यहाँ पर अल्फा देन बीटा, बीटा पोजीशन में Br जुड़ा है, इसलिए इसको बीटा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड बोलेंगे। अब हम मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं अल्फा हेलो एसिड की। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है HBZ रिएक्शन, हेल वॉलहर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड जो है रेड फॉस्फोरस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2 और हीट हमारे पास क्या हो जाता है, RBrCOH। इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट में रेड फॉस्फोरस Br2 के साथ हीट की प्रेजेंस में PbR3 और PbR5 बनाता है। PbR3 जब रिएक्शन करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि साइड प्रोडक्ट H3PO3 बनता है। अगर PbR5 यूज करते हैं तो साइड प्रोडक्ट POBr3 बनता है। अब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। OH ये अंदर आया, देन SN2 टाइप एडिशन सब्स्टिट्यूशन सॉरी, देन हमारे पास HBr निकल गया, Br नेगेटिव फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये डेल सेंटर, डेल पॉजिटिव सेंटर है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहां पर अटैक किया, हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा। अब ये जो रिएक्शन है वो 100% एटम इकोनॉमिक रिएक्शन है। एटम इकोनॉमिक रिएक्शन को समझने के लिए हम क्या कहते हैं, जहां पर अगर हम जैसे यहां पर Br3 तीन Br3 है तो 3 के 3 हमारा एसिड क्लोराइड बनाने में यूज हो जा रहे हैं, इसलिए इसको 100% एटम इकोनॉमिक रिएक्शन बोलेंगे इन कंपेयर टू PbR5। आइए देखते हैं कैसे 3 के 3 Br कंज्यूम होते हैं। फिर से 2 एसिड यहां पर आएगा, दोनों एसिड जैसा पाथ यहां पर मैंने पहले ड्रॉ किया उसी तरीके से होगा। ये हमारे पास -2Br निकला, यहां पर HBr जैसे निकला था, तो 2Br फिर से बैक साइड अटैक करके हमारे पास ये जो है हाइपोथेटिकल इंटरमीडिएट बनेगा, या फास्ट रिएक्शन करेगा। H3PO3 कैसे निकलेगा देखते हैं। ये नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव आ गया, देन यहां से यहां पर नेगेटिव आ गया, देन यहां पर नेगेटिव आ गया, 3 नेगेटिव आया, 3 H पॉजिटिव है हमारे पास, H3PO3 बन गया, RCOBr बन गया।
राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे RCHCOBr इसका कीटो फॉर्म है। अगर हम इसका इनॉल फॉर्म बनाए तो इनॉल फॉर्म कुछ इस तरीके का बनेगा। अब इनॉल फॉर्म Br2 पे अटैक करेगा इस तरीके से, माइनस HBr, यहां से H, यहां से Br नेगेटिव, ये बन गया अल्फा ब्रोमो एसिड। देन इसका जो कार्बन है ये डेल पॉजिटिव इन कैरेक्टर इन कंपेयर टू दिस एसिड, बिकॉज यहां पर 2 Br नेगेटिव, इनका माइनस इफेक्ट इसको और भी एक्टिवेट कर देगा। दूसरा एसिड जो रिएक्शन में मौजूद है वो इस तरीके से रिएक्शन करेगा और हमारे पास यहां पर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वो इस तरीके से होगा और ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो बना, यहां पर आप देख रहे हैं ये जो Br है, ये Br यहां पर आ गया है और ये बैक इस तरीके से आएगा। तो एक तो हमारे पास बन जाएगा ये वाला Br, पहले भी रेड कलर से दिखा रखा है मैंने, फिर से रेड कलर का Br यहां पर बना दिया है और RCBr जो ब्लैक कलर का Br है ये वाला है, ये यहां से आया। तो कहने का मतलब है रेड कलर का Br कहां से आया, PBr3 से आया। ब्लैक कलर का Br कहां से आया, Br2 से आया। तो इस रिएक्शन में अल्फा पोजीशन में जो Br आता है वो Br2 से आता है, न कि PBr3 से। अब जो ये अल्फा हेलो एसिड बन गया है, ये तब तक रिएक्शन करेगा जब तक कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट, ये जो रिएक्टेंट है वो ब्रोमिनेशन पूरे का पूरा अल्फा पोजीशन में ना हो जाए। अब इसको कंफर्म करने के लिए, इस मैकेनिज्म को कंफर्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या रिएक्शन किया, PBr3 और Cl2 को लिया तो अल्फा पोजीशन में Cl आ गया। इससे प्रूफ हुआ कि जो अल्फा हेलोजिनेशन होता है वो Cl2 और Br2 के रेस्पेक्ट में होता है, न कि PBr3 के साथ। अब दूसरा मेथड देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्चुअली क्या है, मैं बेसिक बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि आप एक एक छोटी छोटी चीजों को अगर पढ़ेंगे तो आपका बाद में ऐसे प्रैक्टिस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी और तभी आप CSR नेट लेवल तक जा सकते हैं। वहां पर क्या होता है, कोई भी रिएजेंट आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपका अगर पार्ट पता है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, तो प्रैक्टिस करते रहनी है। आइए देखते हैं NBS के साथ कैसे रिएक्शन होगा। अगर मैं RCOCl फिर से मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाऊं तो इनॉल फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा। ये है N-ब्रोमो सक्सिनामाइड, इसका शॉर्ट फॉर्म NBS हम बोलते हैं। ये सोर्स होता है Br पॉजिटिव का। तो किस तरीके से रिएक्शन होगा ये देख पा रहे हैं आप, हमारे पास ऐसा रिएक्शन होगा। ये जो इंटरमीडिएट ना, ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा और हमारे पास इसका H प्लस H2O के साथ रिएक्शन करने पे RCBr COOH2 इस तरीके से फाइनली हमारे पास HCl निकल जाएगा, सॉरी H2O निकल जाएगा। यहां से ये HCl निकल रहा है और हमारे पास RBrCOH। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है।
हम देखते हैं फ्रॉम एल्काइल मेलोनिक एसिड। ये काफी सिंपल रिएक्शन है। Br2 के साथ पहले सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन होगा, फिर अगर हम इसको हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा। CO2 कैसे निकलता है आइए देखते हैं। ये सिंपल मैकेनिज्म के थ्रू CO2 निकल गया, R BrCOH हमारे पास बन गया है। अब हम देखते हैं बीटा हेलो एसिड बनाने के लिए कैसे हम बीटा हेलो एसिड बनाएंगे। बीटा हेलो एसिड बनाने के लिए हम 2,3 अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और एसिड को लेंगे। इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, 1,4 एडिशन रिएक्शन देता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। पहले ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होने के बाद X नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा और ये कंजुगेशन में इस तरीके से 1,4 एडिशन आप देख पा रहे हैं। ये फिर से बैक आएगा, यहां पर H टाटोमेराइज हो जाएगा, 1 1 2 3 1 3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन H का टाटोमेरिन। देन हमारे पास एल्डिहाइड बन गया है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का करेंगे तो यहां पर एसिड बीटा हेलो एसिड आपके पास बन गया है। ये बीटा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है। इसके बाद सिमिलर अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड लेंगे HX के साथ तो डायरेक्टली ऑक्सीडेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे सिमिलर मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास बीटा हेलो एसिड बन जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका पढ़ने के लिए इजी रहेगा। इसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा हेलो एसिड्स और हेलो एसिड्स। अब यहां पर हम देखते हैं, अगर मैं एसिडिटी की बात करूं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एसिडिटी की बात करूं तो जो हेलो एसिड्स होंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे इन कंपेयर टू पेरेंटल एसिड। यहां पर अगर मैं क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड की एसिडिटी की बात करूं तो हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। कारण क्या है, Cl का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर इस H को इस तरीके से निकलने में मदद करेगा, ये सपोर्ट कर रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अगर इन दोनों की बात करूं बीटा और अल्फा की, तो अल्फा क्योंकि नजदीक है इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होगा, तो अल्फा क्लोरो एसिडिक एसिड बीटा ब्रोमो एसिडिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। दूसरा, कार्बोनिल ग्रुप, बगल में कार्बोनिल ग्रुप होने के कारण जो अल्फा हेलो एसिड्स होते हैं वो काफी रिएक्टिव हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं आप देख पा रहे हैं, सिंपली इनको हम H से OH से NO2 से CN etc से रिप्लेस कर सकते हैं। ये सिंपल मैकेनिज्म है। यहाँ पर OH निगेटिव अटैक करेगा Br पे, OH निकल जाएगा। इस तरीके से I रिप्लेस कर दे रहा है, CN रिप्लेस कर दे रहा है, NH3 रिप्लेस कर दे रहा है NO2। इसमें हम ज्यादा इजी टॉपिक है यहाँ पर। अब हम देखते हैं, जो हमने अभी बीटा पोजीशन में Br को अगर हमने OH से रिप्लेस किया तो ये बना हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बनाने का प्रिपरेशन मेथड है। ये क्या होता है, काफी अनस्टेबल होता है। इसको आप थोड़ा सा एसिड या बेस डाल के वाटर रिमूव हो जाता है। ये E2 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है और यहां से OH वाटर निकल जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमारे पास बन जाता है। अब जो ये बीटा हेलो एसिड, ये बीटा हेलो एसिड है, इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ये
लैक्टोन फॉर्मेशन कर देता है एसिड की प्रेजेंस में या हीट करने पे। कैसे इलेक्ट्रॉन बनता है इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। OH नेगेटिव, OH अपना लोन पेयर कार्बोनिल को देगा और हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, देन H पॉजिटिव यहां से रिमूव होगा और O नेगेटिव अंदर आएगा, OH नेगेटिव निकलेगा। ओवरऑल H और OH वाटर निकल गया और हमारे पास लैक्टोन बन गया। इसको आप बोलते हैं बीटा लैक्टोन। इसी तरीके से अगर हमारे पास गामा हाइड्रोक्सी एसिड है तो वो गामा लैक्टोन बना देगा, डेल्टा है तो डेल्टा लैक्टोन बना देगा। वो हम आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद है हाइड्रोक्सी एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी हमने एक मेथड पढ़ लिया है ऑलरेडी। एल्डिहाइड से कैसे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाएंगे, आइए देखते हैं। अगर आप एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस करते हैं तो पहले हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनता है CN और H इस कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू CnOH बनता है। इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H+H2O, तो ये CN अमोनिया यहां पर निकल जाती है -NH3 और हमारे पास बन जाता है COOH। इसका मैकेनिज्म काफी सिंपल है। पहले ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा और ये बॉन्ड इस तरीके से एक्टिवेट हो गया है। ये एल्डिहाइड अब एक्टिवेट कहने का मतलब है कि ये अगर हमारे पास इधर पे डेल पॉजिटिव चार्ज बनता है तो ये आराम से बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो गया। CN अटैक करेगा और OH बॉन्ड इस तरीके से CN हो गया। अब जो ये CN बना, CN पे लोन पेयर है, CN अपना लोन पेयर हाइड्रोजन प्लस को देगा और हमारे पास इस तरीके का मैकेनिज्म आप समझ पाएंगे। वाटर फिर कार्बन पे अटैक किया और हमारे पास पहले ये बना, H निकला, H पॉजिटिव निकला, फिर से ये ऐसा बन जाएगा। अब दो बार दो वाटर के मॉलिक्यूल सेम प्रोसीजर से बनाएंगे, रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम जेमिनल अल्कोहल बोलते हैं। जेमिनल अल्कोहल काफी अनस्टेबल होता है, ये आसानी से वाटर को निकाल देता है और हमारे पास फाइनली अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाता है। अब आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिफॉर्मेटस की रिएक्शन। ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो अभी आप नोट कर लो, अपने नोटबुक पे स्टार लगा के इसको लिखना शुरू कर दो। ये आपकी हर एग्जाम में पूछी जाएगी और इसका वैसे मैं एक लेक्चर सीरीज नेम रिएक्शन की शुरू करने वाला हूं। तो आप क्या करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट, जब इसका पूरा दूसरा लेक्चर मैं बहुत जल्दी डालूंगा, तो इसमें क्या होता है, अल्फा ब्रोमो एस्टर जो है जिंक के साथ पहले इनॉल बनाता है, सेकंड स्टेप में कीटोन पे एल्डोल टाइप रिएक्शन करता है, देन हमारे पास हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास अल्फा, ये अल्फा देन ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाता है। ये देखते हैं, Zn अपना इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन को देगा। क्यों देगा, क्योंकि Zn इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर है, वो आसानी से Zn+2 पे कन्वर्ट हो जाता है। Br निकल जाएगा, जैसे ही Br निकलेगा तो Zn पे प्लस चार्ज आएगा, ये Br फिर Zn के साथ जुड़ के हमारे पास इनोलेट बना देगा। ये इनोलेट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज
अगर हम बात करें तो ये कितने मेंबर की बन रही है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो कैसे बनती है, आइए देखते हैं। इस तरीके से तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बना, ये ऐसा बन गया। ये यहां पर डबल बॉन्ड, देन यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन, देन यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन। फाइनली हमारे पास जब इसका हम H+H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारे पास पहले एस्टर बनेगा, एस्टर फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम आते हैं रिएक्शन के। इसकी जो रिएक्शन है, जनरली जो हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं वो वाटर रिमूव करते हैं या कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैं इसका एक, जब दो मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के आपस में कैसे कंडेंस होते हैं ये बता रहा हूं, तो अदर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये देखते हैं, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बोनिल को दिया, देन हमारे पास इस तरीके से इंटरमीडिएट बना। यहां पर दो जेमिनल अल्कोहल बन गए हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। तो ये क्या करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे। तो वाटर रिमूव होगा कैसे, ये आप आसानी से समझ पाएंगे। और हमारे पास ये साइक्लिक ईथर बन गया है। एक्चुअली इसमें एस्टर बोलेंगे इसको, साइक्लिक एस्टर बन गया है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं सिंपल तरीके से आपको एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड टॉपिक होगा, जल्दी हम उसको फिर से बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।